नमस्कार दोस्तों। पानी की ताकत क्या होती है, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आ रहा होगा। जब कोई नदी अपना विकराल रूप दिखाती है, जब समंदर में सुनामी आती है और जब बादल फटते हैं तो हर तरफ त्राही त्राही मचती है। जो तबाही मचती है उसका मंजर दिल दहला देने वाला होता है। सालों तक ऐसी आपदाओं को याद किया जाता है। दशकों तक सरकारें इन आपदाओं को समझने के लिए रिसर्च करती हैं, ताकि अगर फिर जल प्रलय आए तो जान माल की सुरक्षा कैसे की जाए। दोस्तों, ये तो हुई प्राकृतिक जल तबाहियों की बात। अब बात करते हैं उन मानव निर्मित कारणों की जिनकी वजह से जल त्रासदी हो सकती है। वो है डैम्स या बांध। मानव निर्मित ये बांध नदियों की दिशाएं मोड़ देने में, उन्हें रोक देने में सक्षम होते हैं और कृषि के लिए मानव जाति द्वारा किए गए बेहतरीन आविष्कारों में से एक है। पर क्या मानव प्रकृति को संचालित कर सकता है? क्या मानव नेचर को कंट्रोल कर सकता है? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। बांध बनाने में भी हम मानव ने पर्यावरण के हर मापदंड को तोड़ दिया है। जितने बनने थे उनसे कहीं अधिक बांध बनाए गए हैं। अब सवाल आता है कि क्या हो अगर मानव निर्मित यह बांध किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश, बादल फटने या भूकंप को झेल न पाए और टूट गए। आइए जानते हैं, अगर ऐसा हुआ तो त्रासदी कितनी बड़ी होगी। ऐसी किसी त्रासदी की परिकल्पना करने के लिए हम चुनते हैं देश के सबसे बड़े बांध सिस्टम में से एक को, भाखड़ा नंगल परियोजना। यह परियोजना पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। इसकी कुल लंबाई 639 किलोमीटर है, जिसमें से 159 किलोमीटर पंजाब तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 225.55 मीटर यानी कि 740 फीट है। अमेरिका का हूवर बांध से तुलना करें तो हूवर बांध भाखड़ा नंगल बांध से 3 फीट ऊंचा है। हूवर डैम की ऊंचाई 743 फीट है। यह बांध दो बांधों भाखड़ा और नंगल बांधों से मिलकर बना है। भाखड़ा बांध और नंगल बांध की दूरी 13 किलोमीटर है। इस परियोजना से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू एवं चूरू जिलों को विद्युत प्राप्त होती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। भाखड़ा नंगल बांध से 250 छोटे बड़े कस्बों और उनके उद्योगों को लाभ मिलता है। इस बांध की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1325 मेगावाट है। बांध से बिस्त दोआब नहर, सरहिंद नहर, नरवाना शाखा नहर आदि निकाली गई है। बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूरा हुआ। सन 1970 में यह बांध पूर्ण रूप से कार्य करने लगा था। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। जी हां, यह सत्य है। इस इलाके की टेक्टोनिक प्लेट्स थोड़ी कमजोर हैं और हम जानते हैं कि भूकंप अक्सर पहाड़ी इलाकों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि भाखड़ा नंगल परियोजना एक बेहद ठोस, मजबूत इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है और अत्यधिक दबाव भी झेलने में सक्षम है। पर अगर ऐसा हुआ कि किन्हीं कारणों से यह बांध टूटा तो क्या होगा? एक बांध की विफलता, एक बांध का टूट जाना एक बड़ी खतरनाक आपदा होती है। एक साथ खरबों टन जबरदस्त वेग से अनियंत्रित पानी केवल विध्वंस कर सकता है। भारी विध्वंस, बचने का कोई चांस नहीं। ऐसी एक बांध की विफलता की घटना हुई थी सन 1975 में, जब चीन इतिहास के सबसे बड़े तूफान टाइफून नीना से जूझ रहा था। इस तूफान की वजह से जबरदस्त वर्षा हुई और रू नदी पर बना बंकियो बांध पानी का यह दबाव सह नहीं पाया और नतीजा यह हुआ कि चीन ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा बांध टूटने के हादसे का धक्का झेला। बांध के टूटने से जो त्रासदी हुई उसमें लगभग 2,41,000 लोगों की जानें गई और करीब 1,10,00,000 लोग बेघर हो गए। पर जैसा कि हम जानते हैं, ये आंकड़े तो सरकारी होते हैं। ग्राउंड जीरो में कितने लोगों की मौतें हुई होंगी ये कोई नहीं जानता और कभी पता चल भी नहीं सकता। गांव के गांव बह गए थे और 3 सहस्र एकड़ क्षेत्र उस त्रासदी में प्रभावित हुआ था। एक ऐसी ही त्रासदी भारत में भी हुई थी। 11 अगस्त 1969 में मच्छू नदी पर बना बांध टूटा और गुजरात के मोरबी शहर में त्राही त्राही मच गई। किसी को बचने का कोई मौका नहीं मिला। किसी ने कहा 5,000 लोगों की मौत हुई और किसी ने कहा बांध के टूटने से कम 25,000 लोगों की जानें गई। किसी भी बांध का टूटना बेहद खतरनाक हादसा होता है। दोस्तों, प्रार्थना है, दुआ है कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर भाखड़ा नंगल डैम टूटा तो मंजर जल प्रलय से कम ना होगा।
यदि यह बांध टूट जाए तो इसके टूटने से पंजाब और हरियाणा के निचले इलाकों में पानी भर जाएगा और बिजली के उत्पादन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। साथ ही लोगों की जान को भी खतरा होगा। इसके टूटने से सालों तक प्रभावित जमीन पर खेती नहीं की जा सकेगी, जिससे भारी नुकसान होगा। भाखड़ा बांध को यदि कुछ नुकसान हो जाए तो नंगल बांध इसके पानी का बहाव रोक सकता है। अगर दोनों बांध टूट जाएं तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और यहां तक कि कुछ पाकिस्तान के हिस्सों में भी तबाही मच जाएगी। लाखों लोगों की जान चली जाएगी। भूमि एकदम बंजर हो जाएगी और उस भूमि पर खेती नहीं हो पाएगी। मुख्य शहर जहां पर सबसे ज्यादा तबाही होगी वह है चंडीगढ़, लुधियाना, फिरोजपुर, कालका, अंबाला, रूपनगर इत्यादि। बिजली की एकदम किल्लत आ जाएगी। यह त्रासदी इतनी बड़ी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिनी जाएगी। भारत को कई दशक लगेंगे इस त्रासदी के घाव भरने के लिए। भाखड़ा नंगल बांध कंक्रीट से बनाए गए और इतने मजबूत हैं कि अभी डैम के रिटायरमेंट में कई दशक बचे हुए हैं। तो ऐसी किसी त्रासदी का निकट भविष्य में होना लगभग नामुमकिन है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसा कभी ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से फैक्ट्स आप तक पहुंचाते रहे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे चैनल की हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और हमें भी नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।